जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जो हमारे जीवन में काफ़ी सारी चीज़ों में आपके लिए प्रभाव उत्पन्न करता है। ये प्रभाव हमारे किस तरीके से होते हुए दिखाई देते हैं, किस तरीके से हमारे लिए लाभ की स्थिति बनती है, इन सभी विषयों को इस वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे। तो ये जो चर्चा रहेगी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी हमारे लिए। चीज़ें जो हैं और अधिक विस्तार लेते हुए देखी जाएंगी। अब वर्तमान समय जो हमारा रहने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है वर्तमान में, क्योंकि देखिए हम चर्चा कर रहे हैं राहु और केतु की। राहु जो है एक वायु प्रधान ग्रह है, वायु तत्वीय ग्रह है, और वायु का क्या होता है, क्षण में इधर क्षण में उधर। इसी तरीके से राहु के प्रभावों में, क्योंकि देखिए जो भी ग्रह राहु को प्रभावित कर रहे हैं उनका किसी भी प्रकार से छोटा सा बदलाव भी राहु पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। वहीं राहु वर्तमान समय में जिस नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं वो शतभिषा नक्षत्र है। पानी के समान बुलबुले के आकार, क्योंकि पानी से निकलते हुए शंख की आकृति इस नक्षत्र की होती है। तो विशेषता शतभिषा को देखिए, अगर आकाशमंडल में देखा जाए तो 100 तारों का समूह भी कहा जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि पानी का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा रहने वाला है, शीतलता ज़्यादा रहने वाली है। तो ये शीतलता किस तरीके से रहेगी इस पर भी चर्चा करेंगे, और इसके प्रभाव किस तरीके से बदलते हुए देखे जाएंगे इस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि यदि किसी ग्रह के प्रभाव बदल रहे हैं उसी के अनुसार अगर हमको बदलना आता है तो फिर हम समझ लीजिए अपने कार्य में जो हमारे लिए सामान्य स्थिति बनी हुई होती है उसको काफ़ी बुलंदी तक ले जा सकते हैं। कभी कभी तो ये संस्कारगत हमारे स्वभाव में निर्मित कर दिया जाता है कि संस्कारगत हमको इस तरीके के आचार विचार दे दिए जाते हैं कि हम अपने कार्यों को ग्रहों के अनुकूल करने लगते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण इस समय पर स्थिति होने वाली है। यदि राहु को देखा जाए तो इस समय राहु आपके विदेश भाव में बैठे हुए हैं, और राहु का विदेश भाव में बैठा होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और केतु आपके षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर कारक जो होते हैं वो केतु होते हैं, लेकिन केतु और राहु एक दूसरे के सप्तमांश हैं। एक दूसरे के सप्तमांश होने के कारण ये एक दूसरे को पूर्ण रूपेण प्रभावित करते हैं। पूर्ण रूपेण प्रभावित करने का सीधा सीधा मतलब यही निकल कर आता है कि एक के प्रभाव से दूसरे का प्रभाव जुड़ा हुआ है। देखिए राहु जहाँ जिद जुनून को दिखाते हैं, केतु वहाँ समर्पण को दिखाते हैं। केतु छोड़ देना, अगर किसी चीज़ में कोई और ज़्यादा एग्री कर रहा है तो केतु वहाँ पर कहेंगे बस आप ले जाइए, मैं अपना काम ऐसे ही चला लूँगा। लेकिन राहु कहेंगे नहीं नहीं, ये चीज़ मुझे ही चाहिए, मैं किसी को इसे नहीं दे सकता, मुझे और ज़्यादा पाना है, और ज़्यादा पाना है। अब यहाँ पर विशेषता आवश्यकताएं जो हैं, आपकी ज़रूरतें हैं, जो डिज़ायर्स हैं वो हैं आपकी। यहाँ पर देखा जाए तो आपके शत्रु कहते हैं ना, कोर्ट कचहरी, सैया है आपकी, आपकी रात्रि की नींद है, विदेश के कार्य है, और विदेश के कारक होते हैं राहुदेव महाराज। तो ऐसे समय में क्योंकि राहु के परिवर्तित बदलने जा रहे हैं, राहु शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और शतभिषा नक्षत्र में इन्होंने 2 दिसंबर को प्रवेश किया था। 2 दिसंबर से लेकर 2 अगस्त तक का समय काल वो रहने वाला है जिस समय पर राहु शतभिषा नक्षत्र से प्रवेश करेंगे। अब देखिए राहु की चाल क्या है, वक्री है, उल्टी दिशा में ये चाल करते हैं। कभी भी ये अन्य ग्रहों की तरीके से सीधी चाल नहीं चलते, हमेशा सभी ग्रहों से विपरीत चलते हैं। अब विपरीत चलने के लिए देखिए थोड़ी सी विचारधारा को भी हमको विपरीत दिशा में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि राहु भेड़ चाल में चलना पसंद नहीं करते। राहु को एकांत चाहिए और राहु को सर्वत्र खुला खुला चाहिए। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये राहु के प्रभाव को दिखा देंगी। राहु अपना प्रभाव चहुं दिशाओं में फैलाने के लिए पहले रास्ते को क्लियर करते हैं। अब रास्ते को क्लियर करते हैं, उसमें भी राहु के लिए देखिए, क्योंकि वायु तत्वीय ग्रह है, वायु प्रधान होती है। लेकिन इस समय जिस राशि में ये बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि में देखिए बैठे हुए हैं, तो ये काफ़ी विशेष है। और शतभिषा नक्षत्र के इन्होंने 3 चरण का भोग कर लिया है। मीन का भोग कर लिया है, कुंभ का भोग कर लिया है, मकर का भोग कर लिया। अब ये धनु नवमांश में गोचर कर रहे हैं। धनु नवमांश का स्वामी जो है वो इस समय जल तत्वीय राशि कर्क में गोचर कर रहा है, क्योंकि धनु के स्वामी की स्थिति भी यहाँ पर देखनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी के अनुसार धनु के प्रभाव सशक्त या फिर दुरक्त दोनों ही अवस्थाओं में प्राप्त होंगी। अब
चूँकि स्वामी यहाँ पर बहुत सशक्त अवस्था में बैठा हुआ है, जल तत्वीय राशि में बैठा हुआ है और पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ है। पुष्य नक्षत्र को देवताओं का आशीर्वाद माना जाता है, वहीं शतभिषा नक्षत्र को रहस्यों का ज्ञाता माना गया है, रहस्यों का उजागर। जिस तरीके से आप प्याज को छीलने जाते हैं और फिर उसके बाद में आप देखते हैं उसमें परत दर परत रहस्य उतरते चले जाते हैं, सेम वही स्थिति इससे प्रभावित लोगों की होती है। अब यानी कि आप विदेश भाव में राहु हैं तो इनका जातक जो होगा विशेषता विदेश संबंधी। और देखिए इस समय हम जिन चीज़ों की चर्चा विस्तार से करने जा रहे हैं बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम इस समय राहु की दृष्टियों को देखते हैं। देखिए पंचम, सप्तम और नवम, देखिए जिस स्थान पर बैठे हुए हैं वहाँ पर आपका व्यय है, निवेश है। ये दो चीज़ें तो देखिए सभी के लिए होती हैं, कोई भी चीज़ देखिए साधारण तबके से भी हो या फिर उच्चतर तबके से हो, सभी के लिए व्यय आवश्यक होते हैं। कुछ लोग देखिए अपने रूटीन कार्यों को करते हुए अपने व्यय को करते हैं और कुछ लोगों के लिए ये व्यय क्या होता है, शौक होते हैं कि जितने ज़्यादा उनके खर्च बढ़ते चले जाएंगे उतनी ज़्यादा उनके शौक भी बढ़ते चले जाते हैं। तो देखिए ये खर्च नियंत्रित करने का काम इस समय राहु के पास है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम चीज़ों को हैंडल करेंगे अच्छे तरीके से राहु के प्रभाव के तो हमारे क्या है, अनावश्यक खर्चे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। जिसकी वजह से क्या है, जब अनावश्यक खर्चे नहीं बढ़ेंगे जो धन हमारा बचेगा वो हमारा संचयन में चला जाएगा। अनावश्यक खर्च कभी कभी ऐसे हमारे सामने आ जाते हैं कि जिन्हें करना भी आवश्यक हो जाता है और जिनके बिना मतलब हमारे आगे समय भी नहीं चल सकता और हमारे लिए वो फ्यूचर में कभी लाभकारी भी नहीं होता। तो ऐसे अनावश्यक खर्च में देखिए अगर आप धन चला जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोग आहत होते हैं, आर्थिक असंतुलन उत्पन्न होता है। और इसी आर्थिक असंतुलन से बचाने के लिए इस समय हमें राहु के अनुसार कार्यों को करना है। क्योंकि देखिए अगर किसी के जीवन में धन से संबंधित क्राइसिस आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस धन में जो ग्रह बैठा हुआ है वो हमारा वहाँ पर असंतुलन को उत्पन्न कर रहा है। इसी असंतुलन को समाप्त करने के लिए यहाँ पर जल की शीतलता अनिवार्य थी जो इस समय पर राहु को प्राप्त हो रही है। पंचम दृष्टि जो आपके घर पर जाएगी तो देखिए मोस्टली इस समय हर चीज़ के आप रहस्य उतारने में माहिर होंगे। और ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ के रहस्य ही सिर्फ उतारेंगे, बल्कि अगर किसी भी कार्य में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास उस चीज़ से संबंधित पूरी डिटेल नहीं है या आपके स्किल्स में किसी प्रकार की कमी है तो इस समय यहाँ आप लोगों से एक कदम हटकर सोचने वाले होंगे कि आपको उस स्किल्स को अपने अंदर अपडेट करना है। आपको बेसिक इसके लिए किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन क्यों ना करना पड़े, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हो रही है। परिवार में यदि कोई सदस्य किसी भी प्रकार से आपको लग रहा है कि संदिग्ध है या किसी गोपनीय गतिविधि में लिप्त है तो समझ लीजिए कि इस समय आप अपने कार्यों को इस तरीके से बदलेंगे कि आप उस पर पूरी दृष्टि रख सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कर्म कर रहे हैं तो उसके लिए पूरी तरीके से अलर्ट होने वाले हैं, सजग होने वाले हैं। चीज़ें आपके लिए इस समय विस्तार पकड़ती हुई देखी जाएंगी। सप्तम दृष्टि जो आपके षष्ठ स्थान पर जाने वाली है, क्योंकि वर्तमान समय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में आप जो षष्ठ स्थान पर ये दृष्टि देख रहे हैं ये आपके लिए चीज़ों में विस्तार उत्पन्न करेगी। सबसे पहले देखिए राहु की दृष्टि होने का मतलब ये है कि आप प्रबल शत्रुहंता हैं। अब प्रबल शत्रुहंता बनने के लिए देखिए जब शत्रु बढ़ेंगे तभी आप प्रबल शत्रुहंता बन सकेंगे। ऐसा तो नहीं है कि बिना शत्रु के ही आप शत्रुओं को हंता करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर राहु क्या है, आपके शत्रु बढ़ाते हैं फिर उनको दमन करते हैं। लेकिन मोस्टली ये समय जो रहेगा क्योंकि शीतलता रहेगी राहु के पास धनु के माध्यम से, हालांकि ये शीतलता जो है 30 to 40% ही रहने वाली है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा विवेक का साथ रहेगा क्योंकि गुरु का प्रभाव रहेगा। तो विवेक इस समय आपका बढ़ा हुआ होगा। चीज़ों को, वस्तु स्थिति को आप विवेक और धैर्य के द्वारा पहले समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि राहु अगर शुभ स्थिति में हो तो इनसे ज़्यादा समझदार कोई ग्रह बना ही नहीं सकता है। और वही इस समय पर राहु यहाँ पर द्वादश स्थान पर बैठ करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर विवेक, धैर्य का सामंजस्य होगा जिसकी वजह से आप
लोगों से कुछ अलग सोचते हुए देखे जाएंगे। ऋण यदि पहले से ले रखा है तो उसे चुकाने का प्रयास कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर इस समय देखिए आप ना तो लेने के पक्षधर होंगे और ना ही आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा अधिक जटिल होती हुई देखी जाएंगी। अब अष्टम स्थान पर जो ये दृष्टि जाएगी तो अष्टम स्थान देखिए अचानक का भाव है, अचानक धन को दिखाता है, अचानक धन के लाभ को दिखाता है, अचानक धन की हानि को दिखाता है, अचानक के अवसर दिखाता है, अचानक आपके जीवन में जो सुखद या दुखद दोनों ही प्रकार की स्थितियाँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। अब ग्रह के अनुकूल परिवर्तन लाएंगे तो चीज़ें हमारे लिए सुखद हो जाएंगी। अब ग्रह के प्रतिकूल परिवर्तन लाएंगे या ग्रह के प्रतिकूल आचरण करते चले जाएंगे तो चीज़ें हमारे लिए जटिल होती चली जाएंगी, और यही जटिलता जो होती है हमारे जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं के जन्म का कारण बन जाती है। तो देखिए ये समय जो रहेगा ये काफ़ी हद तक आपके जीवन में चीज़ों को वृद्धि प्रदान करने के लिए जाना जाएगा। तो समय है आपके अनुकूल कार्य करने का, आपके जीवन में प्रभावों को प्रसारित करने का, रहस्यमयी चीज़ों के कार्यों में विशेष विस्तार बिंदु का। तो ये समय आपको इस समय काफ़ी ज़्यादा सांकेतिक, क्योंकि देखिए राहु की सबसे पहली शर्त क्या है? रहस्य। दूसरी जो लोग सोच रहे हैं उससे आप थोड़ा सा अलग हटकर सोचिए। ये दो शर्त राहु की हैं। वहीं तीसरी शर्त क्या है कि जो चीज़ आपको लगे कि आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकती है उसको तुरंत छोड़ दीजिए, परिवर्तित कर दीजिए। रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ना ही राहु का विशेष कर्म होता है, और यह इस समय पर राहु अपनी प्रचंड देखिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सौम्यता के साथ चीज़ें बदलेंगी। ऐसा नहीं है कि एकदम जटिलता से कठोरता से सब एकदम तड़ाक से हो जाएगा। ये तड़ाक से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि सौम्यता से ही सारी चीज़ें होगी जिसको समाज भी स्वीकार करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं इस दौरान, जो कि आपको अच्छा सुखद अनुभव भी प्रदान कराएंगी। छोटे छोटे से परिवर्तन करके चीज़ों को गोपनीय रख के राहु से बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपनी स्किल्स को अपडेट करके भी राहु से बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब राहु से संबंधित विशेष उपाय की यदि चर्चा करें तो विशेष उपायों की श्रृंखला में देखिए राहु एक रहस्यमयी ग्रह है। सबसे पहले तो राहु का बीज मंत्र आ जाता है, फिर वहीं आ जाता है आपके लिए सातमुखी रुद्राक्ष, और इसके अलावा आपको देखिए अंग भंग लोगों को आपको शनिवार के दिन या गुरुवार के दिन भोजन कराना, मछलियों को भोजन कराना। देखिए जीवों